तो डियर स्टूडेंट, अभी मैं एक न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। थेवेनिन्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बीके मेहता का एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 177। क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम फाइंड द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। है ना, ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस है उसके थ्रू हमें करंट निकालना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा कि जिस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है उसे हमें रिमूव करना होता है। तो रिमूव आर एल इजल टू 10 ओम, है ना, उसको हमने आर एल मान लिया है। तो जब रिमूव करेंगे तो क्या होगा, एंड कैलकुलेट वी थेवेनिन। ओके, तो हमने क्या किया, ये 120 वोल्ट है, ये 14 ओम, ये 20 ओम, ये क्या था 60 ओम, और ये आपका 10 ओम है। एक चीज़ और याद रखिए, जिसके थ्रू करंट निकालना है उसके टर्मिनल को आप ए एंड बी लिख लेंगे, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो अब करना क्या है हमें कि इस रेजिस्टेंस को हमें हटा देना है। ओके, तो स्टेप फर्स्ट मैंने क्या किया, रिमूव किया आर एल को। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द वी थेवेनिन। वी थेवेनिन क्या हो गया कि ए और बी के बीच का जो वोल्टेज है उसी को हम वी थेवेनिन कहते हैं। कैसे निकालेंगे, तो अभी आपका ये जो बैटरी 120 वोल्ट है, इससे जो करंट फ्लो होगा, ये करंट आएगा यहाँ पे आएगा, ये इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है, और फिर ये इसी तरह आएगा। तो हम करते हैं कि ये जो करंट है, हम इस करंट को हमने आई लिख लिया। तो आई का वैल्यू क्या होगा, या आप KVL लगाएंगे आप, तो क्या लिखेंगे, 120 माइनस 40i माइनस 20i इक्वल टू 0। तो 120 इज इक्वल टू कितना होगा, 60i। इसका मतलब i का वैल्यू कितना आ गया आपका, 120/60, मतलब 2 एम्पियर। ओके, तो करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर। अब हमें करना है कि हमें बी थेवेनिन निकालना है, मतलब ए से कहाँ जाना है, बी पे जाना है। तो इसका बहुत सारा रास्ता है, आप ए से होते हुए ऐसे आइए, या ए से होते हुए आप इस तरह जा सकते हैं। तो मैं जो शॉर्ट रास्ता है उसी से वो फॉलो करता हूँ। तो क्या लिखेंगे, वी ए माइनस, इसमें तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस करंट को क्या लिख दिया, 0 इंटू 60 ओम, फिर माइनस क्या हो जाएगा 20 इंटू आई कितना फ्लो रहा है इसमें, 2 इज इक्वल टू बी बी। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, वी ए माइनस 40 इज इक्वल टू वी वी। तो बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 40 वोल्ट, और यही आपका क्या हो गया, थेवेनिन वोल्टेज। वी थेवेनिन कितना आ गया आपका, 14 वोल्ट। तो स्टेप फर्स्ट क्या था कि आपने जिस रेजिस्टेंस जिसके थ्रू करंट निकालना था उस रेजिस्टेंस को हटा के उस जो पॉइंट आपका ए और बी उसके बीच का वोल्टेज निकालना है, जिसको हम थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में क्या करेंगे, हमें थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना होगा। आर थेवेनिन मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मैंने फिर इसको ड्रॉ कर लो। तो ये 120 वोल्ट है, ये 40 ओम, ये 20 ओम, ये रेजिस्टेंस था आपका 60 ओम, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। क्लियर है ना, है ना। तो अब करेंगे क्या, जब थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे देखेंगे कि वोल्टेज सोर्स देखेंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो उसको हटा देंगे और उसको एक शॉर्ट कर देंगे, है ना। अब ये बताओ कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ऐसे इसका नाम चेंज कर दो, नोट ए है तो ये क्या, बी लिख ही दियो, ये सी हो जाएगा और ये बी है ना। तो मतलब क्या हो गया कि जो 40 ओम है ये भी सी और बी के बीच में है, और 20 ओम वो भी क्या, सी और बी के बीच में है। मतलब ये दोनों क्या हो गया आपका, पैरेलल में हो गया, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए आर ए बी क्या हो जाएगा, तो या तो 60 प्लस 40 पैरेलल 20, मैं एक ही लाइन में लिख दे रहा हूँ। ओके, नहीं तो 60 प्लस 40
इंटू क्या हो गया 20/40 प्लस 20, ये जो सॉल्व करेंगे आप तो ये जो आएगा आपका 40 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 60, यह आ जाएगा 73.33 ओम। इसको क्या बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस भी निकल गया। अब हमें करना है क्या स्टेप 4 में, स्टेप 3 में थेवेनिन सर्किट बनाना है। मेक थेवेनिन सर्किट, क्या लिखते हैं ये बी थेवेनिन, ये क्या हो गया आर थेवेनिन, ये पॉइंट आपका ए और ये पॉइंट आपका बी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो जिसको आपने हटाया उसको इसके बीच में आप ऐड कर देंगे। किसको हटाया था आर एल, है ना। तो अब मैं इसको मिटाऊं, याद रखेंगे आप बी थेवेनिन को और आर थेवेनिन को, क्लियर है ना। तो चलिए इसको मैं मिटा दूं। ओके, ये बी थेवेनिन निकल गया और आर थेवेनिन से भी हमें फाइंड हो ही गया है ना। तो आई एल कितना आता था, आई एल का वैल्यू क्या आता था बी थेवेनिन बाई क्या होगा आर थेवेनिन प्लस आर एल, और वी थेवेनिन कितना निकला है 40, आर थेवेनिन कितना है 73.33 अब प्लस आर एल कितना है 10। तो इसको जो सॉल्व करेंगे 40/83.33 ये आ जाएगा सॉल्व करके, है ना। ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 83.333, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 0.48 एम्पियर। ओके, ये क्वेश्चन था आपका थेवेनिन से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन है उसको मैं बता देता हूँ, ये भी वीके मेहता का ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये पेज वीके मेहता का 177 है ना। तो तो ये भी क्वेश्चन हमारा यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम फाइंड द करंट इन द आमीटर, है ना। तो ये आमीटर में जो करंट फ्लो रहा है ये 3 ओम के थ्रू फ्लो रहा है। तो चलिए सर्किट को मैं अभी इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ, इसमें आमीटर को हटा दे दिया, ठीक है, हटा दिया। हमें इसी में क्या करा करंट निकालना है, मतलब ये जो करंट फ्लो रहा है किसके थ्रू हो रहा है 3 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू। तो 3 ओम के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वही क्या होगा आमीटर से फ्लो होगा। तो चलिए थेवेनिन्स थ्योरम करके यूज बना देते हैं। तो यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस कौन काम करेगा 3 ओम क्या करेगा वो आर एल का काम करेगा, है ना। तो चलिए स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा, रिमूव आर एल एंड कैलकुलेट बी थेवेनिन। तो चलिए स्टार्ट करें। ये आपका 3 वोल्ट है, ये 2 ओम, 3 ओम, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 ओम, है ना। आपका लोड रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम है, तो हमने इस पॉइंट को क्या किया ए लिख दिया और इसका एक पॉइंट बी लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको हम हटा देते हैं, 3 ओम वाले रेजिस्टेंस को मैंने क्या किया हटा दिया, आपका ये पॉइंट बच गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है ए और बी के बीच का वोल्टेज निकालना, मतलब ए से हमें बी पे जाना है ना। तो कैसे निकालेंगे ए और बी के बीच का वोल्टेज, तो यहाँ पे कौन सा वोल्टेज सोर्स है 3 ओम का, किसी एक वोल्टेज सोर्स से करंट निकाल ले। तो सपोज करो इससे करंट फ्लो रहा है आई, अब ये करंट जाएगा, ये तो ओपन ब्रेक हो गया तो करंट जाएगा नहीं,
ये पास होते हुए ऐसे आएगा, फिर ये इधर भी नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन हो गया, करंट ऐसे पास होगा। तो इस सर्किट में करंट क्या हो जाएगा बताओ, कैसे KVL लिखोगे आप? 3 ऐसे चलते हैं क्लॉकवाइज, 3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू आई, फिर ये क्या हो गया -2 इंटू आई इक्वल टू 0। तो -3 माइनस में कितना हो गया 2 माइनस 2i कितना हो गया 4i इक्वल टू 0। तो करंट कितना आ जाएगा 2/4 मतलब 0.5 एम्पियर। ओके, हमारा एम क्या A से B पे जाना है, तो क्या लिखेंगे हम A से B पे जाने का ऐसे जा सकते हैं, या तो A से B होते हुए ऐसे जा सकते हैं। चलिए मैं ऐसे जा रहा हूँ, इस तरह जा रहा हूँ, तो कैसे लिखेंगे आप BA -3 करंट कैसे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये +2 इंटू आई -2 इक्वल टू BB, है ना। इस तरह मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका एक पॉइंट था, ये आपका 3 वोल्ट 2 ओम, ये पॉइंट B है, ये 2 वोल्ट है। हमने KVL लगाया, B से चला करंट क्या हो रहा है, ये इस तरफ फ्लो हो रहा है ना। तो BA प्लस से माइनस जाना तो क्या होगा -3 प्लस क्या हो जाएगा, करंट के अपोजिट में जा रहे हैं तो क्या हो गया +2, फिर ये क्या हो गया प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या हो गया -2 इक्वल टू BB। तो अब बताओ ये क्या आ जाएगा BA -3 प्लस 2 इंटू आई कितना दिया 0.5 -2 इक्वल टू VB, है ना। तो VA -3 प्लस 1 -2 इक्वल टू VB, ये कितना आ जाएगा VA, हाँ BA माइनस क्या हो जाएगा ये -2 -2 क्या हो गया -4 इक्वल टू VB। तो VA माइनस BB इक्वल टू क्या हो गया 4 वोल्ट, मतलब ये जो VThevenin आ गया आपका क्या हो गया ये 4 वोल्ट आ गया। ओके, तो आपने क्या क्या पहला स्टेप में क्या क्या था, RL को हटा के कैलकुलेट किया VThevenin। नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VThevenin का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 4 वोल्ट, है ना। चलिए अब मैं इसको फिर मिटा देता हूँ। स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, स्टेप 2 में हमें क्या करना है थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। चलिए मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ। स्टेप 2 में ये क्या किया मैंने 3 वोल्ट 2 ओम 3 ओम 2 वोल्ट 1 वोल्ट 2 ओम, है ना। इसको मैंने क्या किया हटा दिया था, और ये पॉइंट क्या था हमारा A और ये पॉइंट B, है ना। हमें क्या करना था A और B के बीच के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या करते थे कि अब देखना है इसमें सोर्स देखना है, वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो सबको हटा देना है, यहाँ पे इसको आपस में जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ भी हटा दिया, इसको आपस में जोड़ दिया, इसको भी मैंने क्या किया हटा के जोड़ दिया। ओके, तो अब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या हो गया आपका A ही रहा, ये पॉइंट आपका भी क्या रहा B रहा, है ना। तो अब क्या देख लो ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों क्या A और B के बीच में ही है, मतलब क्या हो गया दोनों क्या हो गया पैरेलल हो गया। तो RAB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 पैरेलल 2, मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2/2 प्लस 2 4/4 मतलब 1 ओम। तो RThevenin कितना आ गया आपका 1 ओम। ओके, चलिए मतलब ये जो पॉइंट के बीच का जो रेजिस्टेंस A और B के बीच का जो रेजिस्टेंस हमने वो फाइंड किया। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा स्टेप 3 क्या था थेवेनिन सर्किट हमें बनाना था, है ना। स्टेप 3 में मेक
थेवेनिन सर्किट। ओके, तो क्या होगा थेवेनिन सर्किट, ये आपने क्या लिखा, बी थेवेनिन आर थेवेनिन। ओके, अब क्या करेंगे, ये पॉइंट अब ए और ये पॉइंट बी था, इसको हटाया तो इसको आपस में क्या करेंगे, फिर से लगा देंगे। तो ये हो गया आर एल, करंट निकालना था, इसको बोलते हैं आई एल। तो आई एल कितना आ जाएगा इसमें, वी थेवेनिन बाय आर थेवेनिन प्लस आर एल। वी थेवेनिन कितना निकला है 4, आर थेवेनिन 1 और आर एल कितना है 3, मतलब 4/4 कितना हो गया 1 एम्पियर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आमीटर लगा हुआ था है ना, उसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा कितना होगा, ये 1 एम्पियर होगा। क्लियर है ना, इसको यहाँ पे लिख सकते हो क्या है 1 एम्पियर। यहाँ पे मैं फिर से इसको ड्रॉ कर दूँ, ये सर्किट जो बताएगा है ना, इसमें कितना बताएगा 1 एम्पियर का करंट है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन है ना, चलिए नेक्स्ट क्लास में और मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू।